हाय गाइस, मैं मनीष कुमार। आज मैं आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूँ। ये सोल्यूशन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने एक गोल बनाया हो, एक लक्ष्य निर्धारित किया हो, लेकिन उससे कभी आपने पूरा ना किया, उससे पहले ही आप अटक चुके हो और आप एक ऐसे सोल्यूशन की खोज कर रहे हो जिससे क्या है कि आप उससे अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक आज एक ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, बात है 1919 ईस्वी की। क्या है कि उस समय एक योद्धा हुआ करता जिसका नाम है हेनरी बेर्नार्डिस। ठीक है, तो उस योद्धा को एक योद्धा ने कहा कि मैक्सिको के पास एक ऐसा खजाना है जो आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन मैक्सिको ने क्या कर रखा है, एक ऐसा सिस्टम बना रखा है वहाँ पे ज़्यादा कोई योद्धा पहुँचता नहीं। अगर कोई योद्धा पहुँच जाता है तो अब तक वापस नहीं आया। तो हेनरी ने कहा कि अभी तक जहाँ पर जो कुछ नहीं हुआ, जो 600 सालों में अभी तक नहीं हुआ, वो मैं करके दिखाऊंगा। मैं जाऊँगा वहाँ पे मैक्सिको के पास, उसे वहाँ से खजाने को क्या जीत के लाऊंगा। तो नन्नो ने क्या किया, अपने 11 बोट तैयार किए, उसके अंदर अपने 16 घोड़े डाले और अपने 500 सैनिक चलाए। ये 500 सैनिक ऐसे थे जो नन्नो के लिए कुछ भी कर सकते थे, उसके लिए अपनी जान भी दे सकते थे। तो उन्होंने क्या, जैसे ही सफर स्टार्ट किया, उन कोट में अपने घोड़े चढ़ाए, अपने सैनिक डाले, अपने फैमिली का सामान डाला, जो भी कुछ सामान चाहिए था युद्ध के दौरान, हथियार डाले छोटे मोटे। तो क्या कि सैनिकों को लेकर उन्होंने सफर स्टार्ट किया। तो क्या है कि जब सफर स्टार्ट किया था उस टाइम क्या है कि नैंडो के सैनिकों में बहुत ज़्यादा उत्साहिकता थी, इतनी कि हम कर डालेंगे, हम उसको जीत के ही आएंगे, हम उसको हरा देंगे, वहाँ से क्या जो खजाना है हम लेके आएंगे, अपने देश के अंदर जिंदा लौटेंगे, हम जाएंगे 2 दिन में उसमें। लेकिन जैसे उन्होंने सफर स्टार्ट किया, तो जैसे ही वो चले, आधे रास्ते में पहुंचे तो उनके सैनिक जो थे नैंडो के, उनके मन के अंदर डाउट आने लगे, कुछ शंका होने लगी। उन ये सोचने लगे वो हम 500 है, हम उनकी जगह मैक्सिको की जगह में जा रहे हैं, उनके किले में जा रहे हैं उनको हराने के लिए। तो क्या कि उनके किले में हो सकता है 500 सैनिक हो सकता है 5000 हो सकता है 50,000 हो, हम 500 हो, हम कैसे जीतेंगे? हमारे पास घोड़े 16 हैं, बोट 11 हैं, हमारे पास हथियार छोटे मोटे, उनके पास कितने हथियार होंगे, तोपें बड़ी बड़ी होंगी। तो क्या है कि ये बात थोड़ी क्या है नैंडो के पास पहुंचने लगी। तो वो सोचने लगा जब ये हमने सफर स्टार्ट किया था तब तो उनके मन में ऐसा कोई भी डाउट नहीं था, ये बहुत उत्तेजित थे कि हम ये काम कर देंगे, हम जाते जीत जाएंगे, हम उनको हरा देंगे। लेकिन हेनरी ने तब कुछ नहीं बोला। जब फिर जैसे वो वहाँ पे मैक्सिको में पहुंचे, युद्ध का टाइम आने वाला था, तो उन्होंने क्या हेनरी क्या किया, नीचे उतरे, अपने सारे सैनिकों को नीचे उतारा और हुक्म दिया जो भी हमारी कोर्ट में सम्मान है, हमारे हथियार है, खाने पीने की जो भी चीजें हैं, सबको क्या नीचे उतारो, बोट को क्या खाली कर दो। तो उसके कहने के सारे सैनिकों ने सारा सामान उतार लिया और बोट को क्या एकदम खाली कर दिया। जैसे बोट खाली हुई तो हेनरी क्या करे, इनको आग लगा दो। सैनिक एक बार तो सोचने लगे, दंग रह गए। फिर क्या किया, तो उन्होंने 11 बोट को जला दिया। अब हेनरी को अपने सैनिकों के पास हरा था स्पीच देने के लिए। तो वो जैसे ही गया तो उन्होंने जाके अपने सैनिकों से कहा, देखो मेरे पास कोई भी स्पीच नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन एक सच्ची बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने कहा, देखो अब हमारे पास बोट नहीं है वापिस आने के लिए, ठीक है, अब हमारे पास करोड़ मरोड़ की स्थिति है, हमें इनके देखो अपने को क्या मैक्सिको जीत के जाना है, हम इनको हराएंगे, इन्हीं की वोट लेके, इन्हीं का खजाना लेके हम अपने देश लौटेंगे। उन्होंने अपने सैनिकों के अंदर इतना उत्साह कर दिया कि जो 600 सालों में नहीं हुआ ना, वो उस योद्धा ने कर दिया। उसने मैक्सिको को जीत लिया। अब उन्हीं की जहाजों में, उन्हीं का ही मतलब कि इतना अमेजिंग सोना लेकर, इतना अमेजिंग खजाना लेकर वो अपने देश लौटा। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। इस कहानी से हमें 2 चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो बोट और दूसरी जली हुई बोट, जिससे हमने फायर आग डाली थी। तो इसमें बोट क्या है, बोट वो चीज है हमारे मन के अंदर क्या है, कुछ डाउट आ जाते हैं, कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसे हमें हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहता है। हम ही सोचते हैं कि हम इस काम को कर पाएंगे, हम आत्मविश्वास ही खो देते हैं, अपना डाउट आ जाते हैं, हम इस काम को कर नहीं सकते हैं, हम इस काम को कर ही नहीं सकते, ये हमारा पूरा नहीं होगा, इसमें मुझे सफलता नहीं मिलेगी। जानिए या कटर हो सकता है या कुछ भी, क्योंकि अलग अलग आदमी का अलग अलग डाउट्स होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। मेरे कुछ अलग कारण होंगे, आपके कुछ अलग कारण होंगे।
क्योंकि ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, किसके सेम नहीं होते। और यहाँ पे क्या जली रिपोर्ट क्या दर्शाती है, जली रिपोर्ट हमें यह दर्शाती है कि जो हमारे डर हैं, हमारे मन में जो डाउट्स हैं, हमारे मन में जो शंका है, जो हम ये सोचते हैं कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, कि हमारे लायक ही नहीं है, हम इसके लायक नहीं है, ठीक है, इस काम को वो कर सकता है। देखो उसको जैसे रिपोर्ट को जलाया था वैसे जला दो। आप जब अपने पीछे, हम इसका कहने का मतलब है आपके पास पीछे पड़ने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो आपको पीछे मुड़ जाए आपके पास हो। सेकंड ऑप्शन नहीं रखना अपने पास, क्योंकि जब तक हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने किसी भी काम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया हमने उस लक्ष्य को तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखो जब भी काम स्टार्ट करो तो सेकंड ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, जो काम स्टार्ट किया सीधा उस पर फोकस करो, अपने जो गोल निर्धारित किया उस पर फोकस करो। कभी कभार क्या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं इस काम को छोड़कर दूसरा ऑप्शन है जो हमारे पास, मैं काम स्टार्ट कर दूंगा, तो इस दोनों में कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपको कामयाब होना है तो अपना सिर्फ एक ही गोल रखो, दूसरे ऑप्शन को छोड़ दो। जब तक आप दूसरे ऑप्शन को नहीं छोड़े हुए आप अपनी जिंदगी को सक्सेस कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप कभी भी कोई भी कोर्स निर्धारित किया तो पहले ही मैंने 2 क्वेश्चन ये बताए थे, अब अपने आप से सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लेना। पहला कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए मैं इस काम को कर रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं इसमें कामयाब हूँ या नहीं हूँ। अगर आपको ये मालूम है ना कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ उससे मुझे, ठीक है, तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। दूसरा काम, इस काम को करने से मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इसका परिणाम क्या रहेगा। अगर आपने ये 2 क्वेश्चन अपने आप से कर लिया ना तो मैं कहता हूँ आपको सफलता जरूर मिलेगी, अगर इन दोनों क्वेश्चन करने के बाद आपने काम स्टार्ट कर दिया तो। अगर आप रुक जाते हो, काम को स्टार्ट नहीं करोगे तो सफलता ऐसे तो मिलने वाली है नहीं। मन में डाउट पले तो ये काम मुझसे होगा नहीं, अगर तू स्टार्ट तो कर, अगर तूने स्टार्ट नहीं किया तो कैसे मिलेगी तेरे को सफलता। अपने पहले ही सोच रहे थे काम करने से पहले कि मैं सफल नहीं होऊंगा, ये मैं इसका लायक नहीं हूँ, यार ऊपर वाला भी हंस रहा होगा, मैंने इसको इतना बड़ा दिमाग दिया, क्यों दिमाग तो उसने सेम दिया, मेरे को भी वही दिया और जो कामयाब हो रहा उसको भी वही दिया। फिर अपने ऐसे क्यों सोच लेते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, वो कर सकता है। अपने स्टार्ट नहीं करना चाहते उस काम को, जब तक काम को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक अपने सक्सेस नहीं होंगे। यार 250 ग्राम का दिमाग अपने पास है, 250 ग्राम का दिमाग भी अगले के पास है, अपने क्यों सोचते हैं वो कर सकता है। जब तक हम खुद स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, तो हम कोई भी सक्सेस को पा नहीं सकते, ठीक है। अगली बार जब भी आपके अंदर डाउट हो तो इस कहानी को जरूर जो भी आपके पीछे मुड़ने का कारण हो, चाहे लाइन हो, जो भी उस लाइन को काट दो, साफ कर दो वहां से। आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आप जब भी अपनी सफलता के ऊपर बढ़े तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन को खत्म कर दो कि मुझे ये गोल है और मुझे इसे पाना है, ठीक है। आज की कहानी में आपको इतना बताना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।